आपको भी एक सैमसंग का फोन लेना है, लेकिन आप सोच रहे हो यार पहले S25 सीरीज का लॉन्च देख लूं, क्या है क्या नहीं है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और फिर मैं एक डिसीजन बनाऊंगा। तो दोस्त अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप सही सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप गलत भी हो सकते हो। तो दोस्तों आप गलत ना हो, आपका डिसीजन गलत ना हो, इसीलिए आज के वीडियो में मैं पूरा कंपैरिजन लेके आया हूं सैमसंग S24 और S25 अल्ट्रा के बीच में। क्या है इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन। मैं खुद भी लास्ट 6 मंथ से S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, और दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी वीडियो में बहुत ही जल्द ड्रॉप करूंगा, शायद इसी वीक में ड्रॉप कर दूं कि सैमसंग S24 अल्ट्रा का फुल रिव्यू, 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैमरा वीडियो सब कुछ। तो दोस्तों क्या मैंने सही किया S24 अल्ट्रा लेकर, या फिर मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने जुलाई में लिया था और अभी जनवरी में S25 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है। तो क्या ये फोन बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है? क्या ये फोन काफी कुछ अलग ऑफर कर रहा है? क्या इस फोन का डिजाइन S24 अल्ट्रा से बेहतर होगा, या फिर शायद खराब? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन्स ऐसा करते हैं, कभी कभी कुछ नया करने के चक्कर में ऐसा कर जाते हैं जो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आता, और शायद S25 अल्ट्रा के साथ ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की, क्योंकि इन हैंड फील तो वही देने वाला है बॉस। तो डायमेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। S25 अल्ट्रा की जो हाइट है वो S24 अल्ट्रा से ज्यादा रहने वाला है। जी हां दोस्त, S25 अल्ट्रा की हाइट 162.8 mm का होने वाला है, जबकि S24 अल्ट्रा का जो हाइट है वो 162.3 mm का है। तो अगर आप एक अल्ट्रा यूजर हो तो आप सोच सकते हो कि ये फोन का हाइट क्या आपके लिए एनफ नहीं था कि और हाइट बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। मुझे पर्सनली, मैं खैर कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा, बट ये बता दूं कि हाइट बढ़ाना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। मुझे S24 अल्ट्रा की हाइट काफ़ी सही लगती है, हालांकि कभी कभी ये भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने की क्या ही ज़रूरत थी। खैर माइनर सा चेंज है तो मैंने आपको बता दिया। तो जहां पे हाइट मुझे अच्छी नहीं लगी थी, वहीं पर विड्थ की बात करते तो ये फ़ोन S25 अल्ट्रा और ज़्यादा स्लिम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 27.6 mm का हो गया है, जबकि S24 अल्ट्रा 79 mm का था। तो हाइट तो मुझे नहीं पसंद आया था कि बढ़ाया जा रहा है, बट विड्थ मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि ये जरूरी था। अब आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर बताना, लेकिन इससे पहले हम बढ़ते हैं डेप्थ की तरफ। तो दोस्तों डेप्थ की बात करें तो S24 अल्ट्रा 8.6 mm का था और S25 अल्ट्रा 8.2 mm का होने वाला है, यानी कि इन हैंड फील बहुत ज्यादा दमदार होने वाला है। शायद S24 अल्ट्रा के मुकाबले इन हैंड फील ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भाई पतले फोन किसको नहीं पसंद आते, सिर्फ फोन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मैं सबसे ज्यादा परेशान रहता हूं S24 अल्ट्रा के वेट से। दोस्तों वेट इसका 232 ग्राम का है। कैन यू इमेजिन दिस? 232 ग्राम काफी ज्यादा होता है यार। मतलब आप विदाउट कवर यूज करोगे तो फोन सरक जाता है, फोन गिरने का डर रहता है। मेरा काफी बार गिरा भी है अगर मैं बिना कवर के यूज करूं तो, और अगर कवर लगा लो तो इतना ज्यादा भारी लगता है। वैसे ही 232 ग्राम का है, उसके ऊपर से अगर आप कवर लगा लेते हो तो सोचो कितना ज्यादा भारी ये फोन हो जाता है। यार मैं वैसे ही पतला हूं, अगर आप हैवी टैवी हो तब तो ठीक है 232 ग्राम, आई डोंट नो, बट अगर आप मेरे जैसे हो या फिर आपको आदत नहीं है इतने भारी फोन की, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों रात में आप ऐसे करके फोन यूज करोगे आपके मुंह पे गिर जाएगा, अगर आप नींद आ रही है आपको तो। आप पीछे बाइक पे अगर किसी के पीछे बैठे हो तो आप एक हाथ से फोन चला नहीं सकते, आपको दोनों हाथ पकड़ के चल, मतलब छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये सिर्फ ये हाइट की वजह से नहीं, विड्थ की वजह से नहीं, ये वेट की वजह से। फोन हल्का होता तो और उसका ग्रिप अच्छा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। इतने बड़े बड़े फोन बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छा कर रहा है कि S25 अल्ट्रा में वेट जो है वो 218 ग्राम का होने वाला है, यानी कि 232 से 218 स्टिल वेट है, बट S24 अल्ट्रा के मुकाबले सही है। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों S25 अल्ट्रा 6.9 इंचेस का डिस्प्ले ऑफर करने वाला है, जबकि S24 अल्ट्रा 6.8 इंचेस का डिस्प्ले ऑफर करता था। अब देखो डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। मल्टीमीडिया यूजर, यानी कि यार टैबलेट ही बना दो, क्या क्यों बढ़ाना भाई, क्यों स्क्रीन साइज बढ़ाना, क्या जरूरत है आईफोन के पीछे पीछे भागने की, राइट। इतनी बड़ी स्क्रीन काफी यार, स्क्रीन की क्वालिटी में आप इंप्रूव करो और चीजों में इंप्रूव करो। इतना बड़ा बना देना है क्या स्क्रीन? इतना बड़ा काफी होता है स्क्रीन, इससे ज्यादा बड़ा मतलब क्या? S26 अल्ट्रा में 7 mm का बना दो, उसके बाद में और बढ़ाते जाओ, फायदा क्या है? अभी 6.9 हो गया, फिर 7 इंचेस का हो जाएगा, 7.1, ऐसे हर साल बढ़ाते जाओ भाई, और फोन और टैबलेट एक समान कर दो। आई डोंट लाइक दिस यार। हालांकि 1 mm से उतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे से आप बढ़ाते जाओगे तो फोन और टैबलेट में क्या ही अंतर रह जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, किसी को अच्छा लग सकता है किसी को बुरा, दैट्स माई ओपिनियन ब्रो। लेकिन अगर मैं बात करूं बेजल्स की, तो बेजल्स काफी ज्यादा पतले हो चुके हैं।
ऐसा बोला जा रहा है कि और जो फिजिकल लुक आया है इसका उसमें भी बेजल्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है। हालांकि ये मतलब मार्केटिंग वाली बातें हैं। S24 अल्ट्रा के भी बेजल्स पतले हैं, S23 के भी पतले थे, S25 के भी पतले हैं। मतलब अगर आप 3-4 साल पुराने फ़ोन से कंपेयर करोगे तब आपको कंपैरेटिवली ये समझ में आएगा, राइट। तो ये इतने से बेजल से कुछ नहीं होता। एक तो इस पे S24 अल्ट्रा पे आप जब कवर यानी कि टेम्पर्ड लगाते हो तो वो बेजल वैसे ही बढ़ा देता है, तो कोई पॉइंट नहीं इन सब चीज़ों का। सब बेचने के लिए भाई कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बताना ही है, तो यही बता देते हैं, राइट। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, बेजल पतले हैं, ये हो गया, वेट बढ़ गया, वेट गया, कुछ नहीं। अगर आपको ज़रूरत लगती है, अगर आपको अपग्रेड महसूस होता है तभी अपग्रेड करना है दोस्त, नहीं तो नहीं करना है। ये होते रहेंगे, हर साल बेजल पतले होंगे, हर साल वेट कम होगा, हर साल आपकी स्क्रीन बढ़ेगी, हर साल चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन इसकी वजह से आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप सोचो इस बात को। तो अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई सैमसंग वाले कह रहे हैं इस बार बेटर ग्रेड का टाइटेनियम यूज किया जा रहा है। अब बताओ टाइटेनियम का काम क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। कवर लगा लेना है, जिस दिन फोन खरीदते हैं उस दिन कवर लगा लेते हैं, फिर क्या ही करोगे आप टाइटेनियम के फ्रेम का। भाई मैंने लगाया है 100 रुपए का कवर, अभी तक लगा के घूम रहा हूँ इस फोन में। टाइटेनियम कवर का मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो अगर इसकी वजह से आप ले रहे हो इसमें टाइटेनियम का वो फ्रेम है, कोई पॉइंट नहीं है, मत लो। अब बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा में रियल में इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो अल्ट्रा वाइड लेंस था वो 50 मेगापिक्सल का कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काम आता है अगर आप व्लॉगिंग करते हो, सिनेमैटिक शॉट्स लेते हो, मतलब काफ़ी चीज़ों में यार। घर के अंदर आपको कोई वीडियो बनाना है जिसमें आपको एक वाइड व्यू दिखाना है, तो अभी वाला जो S24 अल्ट्रा का है वो थोड़ा थोड़ा ग्रेनी हो जाता है, ग्रेन्स आते हैं। अगर लाइट की कमी है तो बाहर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आई थिंक जब 50 मेगापिक्सल का सेंसर हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको रियल लाइफ इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो इसे कहते हैं असली अपग्रेड। तो कैमरा में ये वाली अपग्रेड डेफिनेटली मिलेगी। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है, थोड़े से रिंग्स जो होंगी कैमरा की वो और ज़्यादा फिनिश्ड रहेंगी और ज़्यादा प्रीमियम दिखेंगी। तो ये वही बातें हैं बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली। बट ये जो 50 मेगापिक्सल का ये अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है ये असली अपग्रेड है, राइट। और कैमरा में बात करें तो बहुत सारे AI मॉडल्स इंक्लूड किए जाएंगे, बहुत सारे आपको बताए जाएंगे कि भाई इसमें AI मॉडल्स आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो सैमसंग S24 अल्ट्रा वालों आप इनसिक्योर मत रहना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप में भी आएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। कोई नट बोल्ट खोल के उसमें AI नहीं बिठाने वाला, वो सॉफ्टवेयर से होंगे, आप में भी मिल जाएंगी और S23 वालों को भी शायद मिल जाए, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, S25 अल्ट्रा वालों को एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर डेफिनेटली मिलने वाला है। और बाकी जो होगा गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में बता ही दिया जाएगा, जो कि 22 जनवरी को होने वाला है। तो तब तक का वेट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं की इंप्रूवमेंट की। एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। तो हाइट जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, विड्थ जो है थोड़ा सा कम हो गया है, बेजल्स जो है पतले हो गए हैं, कैमरा में अपग्रेड है, डिजाइन स्लीक है, इन हैंड फील बेटर कर दिया है। जो कॉर्नर्स जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे S24 और उसके पहले वाली सीरीज में, उसको कम कर दिया गया है। टाइटेनियम फ्रेम और बेहतर कर दिया गया है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है, और ये सारे मेजर चीजें थी जो S25 अल्ट्रा में मिलने वाले हैं। अब ये सब देख के मुझे नहीं लगता कि यार अभी आपको अपग्रेड की ज़रूरत है इफ़ यू आर यूजिंग S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा। तो अगर आप इससे पहले का वर्जन यूज़ करते हो तो आपको सोच लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नया फ़ोन लेना है, आपको अपग्रेड की ज़रूरत है, अगर आप S21 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो, S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, आप S25 अल्ट्रा में अपग्रेड कर सकते हो। बट मेरे भाई अगर आप S23 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो, S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अंटिल कि आपके पास बाप का बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे खुद कमाते हो। आपके पास इतना पैसा कि आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ खर्च करो, तो जाके S25 अल्ट्रा ले लो। मेरे लिए भी एक ले लेना, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेरे लिए लेके एक यहाँ पर भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई अगर आप सच में अपने बजट को ध्यान में रखते हो, अगर आप चाहते हो आपके पैसे सही जगह पर इस्तेमाल हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा से अपग्रेड करने के लिए। अब देखते हैं 22 जनवरी को कि सैमसंग क्या करने वाला है। क्या मेरी बातें सही साबित होंगी या फिर मेरी बातें गलत साबित होंगी, ये तो पता लगेगा 22 जनवरी को। तो क्या है 22 जनवरी, गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट है, ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। और अगर अभी आप S24 अल्ट्रा लेने वाले हो तो रुक जाओ दोस्त, देख लो, ठीक है, क्योंकि आपने लिया नहीं है। जिन्होंने ले लिया उनके लिए ओपिनियन था। अगर आपके पास पैसे हैं, आपने जोड़ के रखे हैं, आपने लिया नहीं है, तो रुक जाओ 22 जनवरी तक, देखो S25 की सीरीज में क्या आता है। उसके बाद डिसीजन लेना कि क्या आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर S24 अल्ट्रा लेना चाहिए। बट आई थिंक मैं अभी बता दे रहा हूँ S24 अल्ट्रा बहुत बेटर डील होने वाली है, क्योंकि शायद ये आपको ऑफर्स में 1 लाख से भी कम में मिल जाए।
राइट। और अगर ये 1 लाख तक के भी प्राइस में मिलता है, 1 लाख से थोड़ा कम भी मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छी डील होने वाली है इन कंपैरिजन टू S25 अल्ट्रा। तो मेरे दोस्त, लाइफ आपकी चॉइस आपकी, पैसा आपका। मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो बनाना है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपका ओपिनियन। मुझे मेरी बातें अच्छी लगी, बुरी लगी, सारा कुछ बताओ, क्योंकि यार मुझे पता है ये बातें सबको अच्छी नहीं लगने वाली। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। आप जो भी लगे आप कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपसे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।